हेलो बेटा, स्लाइड हैज विजिबल टू यू? यस यस मैम। एक्चुअली Yes, ना ma'am. थोड़ा सा इशू हो गया। जो प्लांट फिजियोलॉजी वाली आपकी स्लाइड थी ना, वो मेरे शायद सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई है। वो स्लाइड्स पूरी ना ब्लैंक हो चुकी हैं। तो आज हम लोग पहले बायोटिक का रिवीजन कर लेते हैं। आई वाज ट्राइंग टू रिट्रीव इट बट डेटा रिट्रीव नहीं हुआ। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद सिस्टम में। आई डोंट नो। एम आई विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट्स खोलना नहीं है अपना कि खोल के ही बैठ जाओ और आंसर करने लग जाओ। यू हैव टू जस्ट अपने पास रखना नोट्स, ताकि कोई भी चीज अगर मैं बोल सकूं तो तुम रिवाइज कर सको। ठीक है, जहां डाउट हो। बाकी तो मैं क्लियर करती चलूंगी। चलो आंसर करो फर्स्ट क्वेश्चन का। कौन कौन है क्लास में, बता दो। आंसर कर दो, सब लोग पता चल जाएगा कौन कौन है क्लास में। दिशा आंसर करो जल्दी से। अरे क्षितिज भी है आज तो। लेकिन अपने अपने में आंसर नहीं करना, आंसर मुझे करना है। ठीक है, क्लास में हो तो रिप्रेजेंट तो करो। The technique not used for the transformation of plant cell in the recombinant procedure is, क्या होगा? बायोलॉजिस्टिक्स किसके लिए यूज किया जाता है? Plant cell. क्या बोलते हैं बायोलॉजिस्टिक का नाम? और क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। चलो क्विक रिवीजन करेंगे आज। जीत गए, है ना? और किसके लिए यूज किया जाता है बेटा ये मेथड? Plant cell. प्लांट्स के लिए। एग्रोबैक्टीरियम का आपका मीडिएशन किसके लिए किया जाता है? Plant. प्लांट्स के लिए किया जाता है। ठीक है, यूजेस ऑफ वायरसेस। Plants. Animal. माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए किया जाता है? Animal. एनिमल सेल के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन? माइक्रो इंजेक्शन। चलो, आइडेंटिफाई अ कैरेक्टर दैट इज नॉट डिजायरेबल इन अ क्लोनिंग वेक्टर। नॉट डिजायरेबल इन अ क्लोनिंग वेक्टर। यस। क्या क्या चीजें आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है क्या वेक्टर में? वेक्टर की प्रॉपर्टी की बात करें, ओराइसी पाया जाता है। यस। सेलेक्टेबल मार्कर सच एज जीन्स फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन पढ़ा है? पाया जाता है वेक्टर में। वन और मोर यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस साइट, यस पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? इनएक्टिव प्रोमोटर्स पाए जाते हैं क्या? बताओ। फॉल्स। कौन सा पाया जाता है आपका? फर्स्ट वाला। A cloning vector has two slide। सबको विजिबल है कि थोड़ा सा और जूम कर दूं? रीडेबल है तुम लोगों को स्लाइड? Yes, ma'am.
A cloning vector has two antibiotic resistance gene for tetracycline and ampicillin. A foreign DNA was inserted into the tetracycline gene. Non-recombinants would survive on the medium containing. Yes, Dhruv. देखो क्या बोल रहा है कि क्लोनिंग फैक्टर है, इसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया गया है टेट्रासाइक्लिन वाले जीन में, मतलब जो टेट्रासाइक्लिन वाला साइट है यहाँ पे वो क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस यहाँ से क्या हो चुका है, डिस्टर्ब। ठीक है, तो अगर, लेकिन आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब कि ये जो आपका फॉरेन डीन था, फॉरेन डीएनए था, वो इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, यहाँ पे इसने स्टोरी पूरी चेंज कर दी, नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए पूछ लिया। अगर रिकॉम्बिनेंट के लिए पूछता तो टेट्रासाइक्लिन आपका डिस्टर्ब था, तो दैट मीन्स क्या आंसर होता, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करता क्या, नहीं ग्रो करता। एम्पिसिलिन वाला साइट एज इट इज था, तो यहाँ पे ये क्या करता है, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करता, बट टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं करता, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, दोनों साइट्स क्या है इसकी, एज इट इज है। तो अब बताओ ये क्या करेगा, कहाँ ग्रो करेगा, कहाँ नहीं, तो ना आपका टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों में ही क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। आया समझ में? ठीक है, आस्था, अभी यस मैम। कंसेप्ट याद आया, क्या करना है, जो से आपका जिस साइट में फॉरेन जेन इंट्रोड्यूस होगा, दैट साइट इज व्हाट, डिस्टर्ब हो जाएगी वो साइट, वहां पे ग्रो करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैंने बोला होता कि इसको ट्रीटमेंट दिया है किससे, BAM-H1 से, तो BAM-H1 कहाँ पाया जाता है बताओ, BAM-H1 कहाँ पे पाया जाता है, टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में या एम्पिसिलिन वाले में, कहाँ की रेस्ट्रिक्शन साइट है, चैट बॉक्स में बताएंगे सब। यस रुचि, बाकी लोग फटाफट आंसर करो। यस, टेट्रासाइक्लिन वाला साइट है, तो कौन सा साइट डिस्टर्ब हुआ, अगर डाइजेशन BAM-H1 से दिया है, डीएनए को भी, फॉरेन डीएनए को भी और वेक्टर को भी, तो टेट्रासाइक्लिन आपका क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो अब अगर ग्रो कराते हैं दो मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन वाले और एम्पिसिलिन वाले, तो किसमें ग्रो होगा, बोलो जल्दी आंसर करो चैट बॉक्स में, किसमें ग्रो होगा, वेयर वुड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी ग्रो, बताओ जल्दी से, कौन से वाले में ग्रो करेगा। यस गुड महक, फटाफट आंसर करो। BAM-H1 से डाइजेशन दिया है तो किस वाले मीडियम में ग्रो करेगा, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है तो, यस कौन से वाले में, आपके एम्पिसिलिन में। ठीक है, यहाँ वाले में आंसर ये क्यों आया कि दोनों में ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पूछ लिया था नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है सबको क्वेश्चन? तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दो चीजें देखना है, एक तो ये देखना है कि अगर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन दे रहा है तो कौन सी साइट का दे रहा है, दूसरा क्या देखोगे तो कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन रहा है वो किस वाले साइट को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो वो वाला ग्रो नहीं करेगा, दूसरा वाला ग्रो करेगा। और फिर ये भी देख लेना कि नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए पूछ रहा है या रिकॉम्बिनेंट के लिए पूछ रहा है। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि कोई भी साइट डिस्टर्ब नहीं है, इल्यूशन इज। एक क्वेश्चन तुमको मार्कर से मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, अभी तक तुमने देखा है एफएसटी में हर बार एक क्वेश्चन आता है वेक्टर से।
नो ध्रुव. Yes, Akshita and Mac, good. कौन सा होगा आपका? कटिंग आउट द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम द अगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द जेल पीस. जब आपका अगारोस जेल रन कर जाता है और बैंड मिलते हैं और उस बैंड को हम रिट्रीव करने के लिए क्या करते हैं? वहां से कटिंग आउट करते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन. When isolating the pure DNA from a bacterial cell, the cell should not be treated with. एकदम इजी क्वेश्चन. जल्दी जल्दी सब लोग रिप्लाई करो. अभी, अक्षिता, अनीश, अंकिता रिप्लाई करो. आस्था, ध्रुव, दिशा, दिशा रामलेंदर, दिशा ठाकुर, दोनों लोग रिप्लाई करो जल्दी से. जसप्रीत, महक, निशांत, प्रशांत, रुचि, क्षितिज, सुमन, तालिका, रोहित, नैना, प्रणिका, सब लोग रिप्लाई करो. चलो फटाफट. यस, कौन सा एंजाइम होगा आपका जो डीएनए क्या करेंगे हम? ट्रीट नहीं किया जाता. और डीएनए कौन सा हमारा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज. ठीक है, वेरी गुड. चलो, अगर ये बैक्टीरियल सेल होती, चलो क्वेश्चन चेंज. ये बैक्टीरियल सेल है सपोज, और वी हैव टू रिमूव द सेल वॉल ऑफ इट, तो कौन सा डाइजेशन करेंगे? सपोज इट इज अ बैक्टीरियल सेल and we have to remove the cell wall of bacteria, then सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम करेंगे ट्रीट? बताओ जल्दी सब लोग. ये अक्षिता, लाइसोजाइम. कौन सा एंजाइम करेंगे यूज? लाइसोजाइम. और ये लाइसोजाइम और कहाँ पाया जाता है? बताओ, ये लाइसोजाइम और कहाँ पाया जाता है? टीएस में पाया जाता है बेटा, सलाइवा में पाया जाता है ना. और एंटी बैक्टीरियल होता है. तो एंटी बैक्टीरियल का मतलब क्या है? वॉल को क्या कर रहा है? ये आपकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तभी तो एंटी बैक्टीरियल है. आपका जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाएगा इसके बाद. चलो, a host cell normally does not take up a foreign DNA until it has been made competent to do so. This is because सब लोग रिप्लाई करो. हर बार नाम लेना पड़ेगा क्या? हाँ, फटाफट रिप्लाई करो. क्या होगा इसका ऑप्शन? डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई क्या होता है यहाँ पे? सेल कॉम्पिटेंट किया जाता है. कौन सा मेथड यूज करते हैं? कौन सा मेथड यूज किया जाता है फॉर द सेल कॉम्पिटेंट? हीट शॉक. नो रुचि. स्पूलिंग इज फॉर, स्पूलिंग क्या होता है? जब हमारे पास क्या होता है, डीएनए का सैंपल हमने काफी सारा क्या किया, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद जब लास्ट में डीएनए हमारे पास आ गया
तो इसमें सैंपल में डीएनए है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे चिल्ड एथेनॉल डाला तो सारा डीएनए एक जगह पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। सारा डीएनए क्या हो जाता है, एक जगह पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, अब इसको यहाँ से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पूलिंग। आई समझ में बात? ठीक है, कॉम्पिटेंट मतलब कि होस्ट के अंदर कैसे जाएगा। Taq polymerase is used in the polymerase chain reaction because, ये तो सबसे बन जाएगा, फटाफट रिप्लाई करो सब लोग। यस, क्या होगा बेटा इसका, इट इज thermostable. The first type 2 restriction endonuclease discovered that could cut double-stranded specific site was, first restriction endonuclease कौन सा है आपका? यस, फटाफट आंसर करो सब लोग। अनीश, क्षितिज, आर यू देयर? कौन सा होगा, हिंट सेकंड। यस, which statement regarding the restriction endonuclease is not correct? Not correct मतलब incorrect वाला पूछ रहा है। They digest DNA by removing nucleotides from free 3 prime end, है ना, यही आपका इनकरेक्ट वाला है। Which of the following restriction site is located with the gene for tetracycline resistance in the plasmid PBR322? इसका तो आंसर दे ही सकते हो सब लोग, अभी पीछे डिस्कस किया है। नोट्स खोल के तो कोई लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। नोट्स बोला है साथ में लेके बैठने को, बट खोल के आंसर मत करने लगना। कौन सा होगा, बैम H1। दूसरा वाला बताओ, दो होते, तीन होते, कितने होते हैं टेट्रासाइक्लिन पे, कितने होते हैं, 2 और 3, कितने एंजाइम? खामोशी एकदम हो जाती है, एकदम खामोशी, है ना। 2 होते हैं, कौन सा वाला होगा दूसरा, एक बैम H1 होता है, दूसरा कौन सा होता है, यस सैल्वन। चलो, in the screening process during rDNA experiments, clones that metabolize beta galactose turn रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए पूछ रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की स्क्रीनिंग के लिए पूछ रहा है बेटा।
screening process during rDNA. तो दिमाग लगाओ. rDNA बन गया, दैट मीन्स क्या हुआ है? लैग जेड की, ये जो आपका लैग जी जीन है, डिस्टर्ब हुआ या नहीं डिस्टर्ब हुआ? यहीं पे तो आया होगा फॉरेन डीएनए कहीं, बोलो जल्दी. Yes, अभी तो ma'am. आरडीएनए बना होगा, तो लैग Yes. जेड जीन डिस्टर्ब, मतलब बीटा गैलेक्टोज का अभी मेटाबॉलिज्म होगा क्या? No, ma'am. होता है तो ये कौन सा कलर देता है? ब्लू. और ये डिस्टर्ब हो गया तो क्या ब्लू कलर आएगा? No. क्या आएगा? बताओ. कलरलेस बनेगा, है ना, या फिर व्हाइट कलर? माइक्रो इंजेक्शन इज सुटेबल फॉर. क्लियर है पीछे वाली स्लाइड, या कोई डाउट है किसी को? मैम क्लियर है. एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, तुमने मोस्ट ऑफ द, अगर मैं बोलूं तो यू नो ऑल द थिंग्स. हाँ, अब दे लो इस वाले का आंसर. अभी जिस वाले का मैं कह रही थी उसका दे नहीं रहे थे, अब ये वाले का दे लो. सुनो पहले मेरी बात, तुमको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, बट क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता था कि बीटा गैलेक्टोज ब्लू कलर देता है, तो तुमने बस लगा दिया आंसर. चलो करो, ये वाले का आंसर करो. किसके लिए होगा ये? ट्रांसफॉर्मिंग एनिमल सेल. The plasmid PBr322 does not contain. हाँ जी बताओ. चलो PBr322 की बात करें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है? Yes, ma'am. चलो पाया जाता है. A gene that encodes for restrictor of plasmid copy number पाया जाता है क्या? अभी खामोशी रहेगी. आरओपी पाया जाता है? बना है तुम्हारी कॉपी में डायग्राम? आरओपी पाया जाता है बेटा? ये वही है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मिड कॉपी नंबर, ठीक है? तो ये भी पाया जाता है. जीन फॉर एम्पिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस, क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंस होता है? नो, No, इट ma'am. इज फॉर व्हाट? टेट्रासाइक्लिन. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. और मैनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल पाए जाते हैं. तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? थर्ड वन. restriction enzymes are synthesized by. यस, कौन सा होगा आपका? बैक्टीरिया ओनली. अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जगह वेक्टर पूछ लेता तब क्या बताते हैं आंसर? वेक्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय. चलो क्वेश्चन चेंज. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जगह अगर वेक्टर पूछ लेते और ये ऑप्शन दिया होता, इतनी मार खाओगे ना कि सही हो जाओगे. प्लाज्मिड इज अ वेक्टर है? बोलो. यस. है. बैक्टीरिया का ही है कि नहीं है? यस मैम. ईस्ट जो होता है आपका, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, नाम सुना है? यस मैम. ईस्ट क्या है आपका?
यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स? Eukaryote. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल भी होगा, ईस्ट भी होगा और यूकैरियोट्स भी होगा। तीनों से बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बताओ? Yes, ma'am. चलो ये बताओ, द बायोरिएक्टर शोन इन द डायग्राम इज? यस, थर्ड वन। ये बताओ, what is true about the steps of PCR shown in the diagram given below? स्टेप ए अकर एट द टेम्परेचर ऑफ 95 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड, सही बोल रहा है, डीनेचुरेशन होगा। स्टेप बी आपका कौन सा है, अकर एट द टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेंटीग्रेड, सही बोल रहा है। Yes, फिर क्या ma'am. कह रहा है, स्टेप सी जो है आपका वो टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर कौन सा होगा, तीनों ही सही है, तो फोर्थ वाला होगा। चलो, एम आई ऑडिबल, लैग हो रहा है क्या? I'm audible. लैग तो नहीं हो रहा ना? चलो, A and B in the PBR 322 show in the diagram given below respectively represent the recognition sequence of। फटाफट सारे लोग रिप्लाई करो इसका, जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी कई बार डिस्कस हो चुका। यस, फटाफट सब लोग करो। कल तुम लोगों का एफएसटी हुआ है क्या? Yes, ma'am. कैसा गया? महक बेटा, कौन कौन से दो यहाँ पे पाए जाते हैं आपके ए में, ब्याम H1 और दूसरा कौन सा पाया जाता है, SAL1, है ना? कहाँ पे है दोनों ऑप्शन, थर्ड वाले पे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, Yes, थर्ड? What are true A, B and C in the given diagrammatic representation of rDNA technology? चलो करो। यस, गुड आस्था। अच्छी वाली चाय जिसे आप कैमरे में आ रहे हैं। यस, पहला क्या बोला, एट अ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड टू कट बोथ द फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर। कट होगा दोनों से सेम से, बोलो जल्दी। ये भी कट हुआ है देखो, और ये भी कट हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द एंजाइम यूज्ड एट बी इज डीएनए लाइगेज, दोनों को सील किया गया, तो बी कौन सा होगा आपका, लाइगेज होगा। फिर बोल रहा है द स्टेप सी कैन बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, जब हमने क्या किया, हमारे वेक्टर को होस्ट सेल में डाल दिया, तो फिर क्या बोला जाता है बेटा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ये आपका, तीनों सही। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन
and purification express protein before marketing is called? Separation and purification. यस, कौन सी प्रोसेस है बेटा ये आपकी? डाउनस्ट्रीम. What is the criteria for DNA fragments movement on agarose gel during the gel electroporation? ध्रुव, मार्क्स कुछ इम्प्रूव हुए तुम्हारे? Yes, ma'am. फिजिक्स केमिस्ट्री इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं, ये बताओ. पढ़ना पड़ेगा वो भी. Yes. स्टेनर यूज किया है किसी ने कभी? ये स्टेनर भी नहीं, सीव यूज किया है? बताओ, सीव यूज किया है तुम लोगों ने? देखा है? जिससे छाना जाता है किसी चीज को, है ना? वो क्या करते हैं उसमें? छोटे पार्टिकल पहले नीचे आते हैं या बड़े पार्टिकल? बताओ. छोटे पार्टिकल नीचे आएंगे पहले या बड़े? पहले छोटे वाले पार्टिकल आते हैं, है ना? जितना छोटा पार्टिकल उतना पहले आएगा. जितना बड़ा पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, उतना ही ऊपर रह जाएगा. ऐसे ही होता है, बताओ जल्दी. Yes, ma'am. Yes, यही ma'am. फिनोमेना होता है. तो यहाँ पे भी यही फिनोमेना चल रहा है. कह रहे द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव. अगर ये बहुत बड़ा साइज का है बेटा, तो ये होल में से ज्यादा मूवमेंट कर पाएगा क्या, बोलो? No, ma'am. नहीं कर पाएगा. लेकिन द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव. जो जितना छोटा पार्टिकल है वो उतना ही क्या करेगा, आराम से जो कैपिलरीज है उनसे बाहर निकल जाएगा, है ना? सबसे पतला, सबसे छोटा वाला फ्रेगमेंट सबसे आगे जाएगा, तो सबसे आगे जाएगा ट्रेवल करते हुए, बोलो. ठीक है, Yes, ma'am. यही आंसर होगा. द पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू फर्दर एंड. बेटा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्या डीएनए में? कोई भी आपके फ्रेगमेंट्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे क्या? No, ma'am. डीएनए कैसा होता है? Negatively charged. एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू, एक और क्वेश्चन, ड्यू टू ऐसा खामोशी आ जाती है ना, एकदम खामोशी, है ना? चैट बॉक्स में कर दिया करो रिप्लाई, वहां भी खामोशी. फॉस्फेट, ड्यू टू क्यों? फॉस्फेट. नॉमेनक्लेचर पढ़ा है? जैसे ही फॉस्फेट जुड़ता है वैसे ही एसिड एसिड कहलाना शुरू हो जाता है ना? फॉस्फेट की वजह से होगा, बोलो. ठीक है. अब कह रहे हैं निगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव. तो भैया निगेटिवली तो सारे डीएनए निगेटिव है, वो तो जा ही रहा है यहाँ से कैथोड टू एनोड. जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है. तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. कौन सा वाला आपका? सेकेंड वाला. A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as. बताओ. अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम्हें इतने पीवाईक्यूज क्यों करवाए जाते हैं, या फिर एमसीक्यू? अदर काफी सारे पीवाईक्यू भी नहीं होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, फॉर द प्रैक्टिस पर्पस. तो दो चीजें हैं, एक तो कि ये क्यों है आंसर, ये एक्सप्लेन करने के लिए, और ये क्यों नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि इनसे रिलेटेड कुछ भी आए तो तुमसे बन जाए. तो डिकोड करने के दोनों तरीके होने चाहिए. समटाइम आप
क्या करते हो, ये क्यों नहीं हो सकता कि को क्राइटेरिया मान के भी सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, मैं इसीलिए इतना ज्यादा से ज्यादा करा रही हूँ ताकि तुम सॉल्व पूरा प्रॉपर कर सको। A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as. क्या होगा इसका आंसर? सेलेक्टेबल मार्कर, है ना। वही तो बताते हैं ना आपके सेलेक्टेबल मार्कर की ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं। अब ये आपका मार्कर ही तो है कि हमने एम्पिसिलिन का मीडियम रख दिया और टेट्रासाइक्लिन का रख दिया, और हमने जो जीन ट्रांसफर किया था वो कौन सी साइट पे किया था, सपोज टेट्रासाइक्लिन वाले पे किया था। तो अब हमको पता चल जाएगा कि ये वाली साइट डिस्टर्ब हुई है, तो यहाँ अगर ग्रो नहीं किया तो हमने सेलेक्ट कर लिया ट्रांसफॉर्म सेल या नहीं। बोलो जल्दी, सेल ट्रांसफॉर्म्ड होंगी कि आरडीएनए बना है या नहीं बना है? बिल्कुल होंगी। ठीक है, या फिर आपका लैक्जेट जीन वाला जो था, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो मतलब आरडीएनए नहीं बना। तो सेलेक्टेबल मार्कर एक्सप्रेशन बताता है या नहीं? द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन द agarose gel can be visualized after staining with. यस, कौन सा होगा आपका? विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा होता है? इथिडियम ब्रोमाइड। किस कलर का बैंड देता है बेटा, बताओ जल्दी से। किस कलर का बैंड देगा? ऑरेंज कलर का, है ना। अगर मैं पूछूं ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग मतलब डीएनए का फ्रैगमेंट कहाँ तक ट्रेवल हुआ ये कैसे पता चलेगा, तो कौन सा डाई होगा? सारा मैंने ये करवाया है नोट्स में, बताओ जल्दी से। अगर मैं ट्रैकिंग के लिए पूछूं, ये तो आपका विजुअलाइजेशन के लिए डाई है, ट्रैकिंग के लिए कौन सा डाई होगा? नो, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। कौन सा होगा आपका? ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ब्लू कलर दिखता है, यहाँ से ऐसे रन करता हुआ ब्लू कलर दिखता है, शो हो जाता है, तो पता चल जाता है कि बैंड यहाँ पे आया है। स्कैनर में तो हम बाद में देखेंगे ना, तब तो हमको ऑरेंज बैंड दिखाई देगा। पहले तो जब रनिंग होती रहती है तो हमें ब्लू ब्लू बैंड्स दिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा भाई सारा ये आपका रनिंग हो चुकी है। समटाइम रनिंग फेल हो जाती है, तो वो भी इसी से पता चलती है कि रन हुआ ही नहीं जेल, है ना। Yes, ma'am. State tank bioreactor have been designed for. Availability of oxygen throughout the process. Yes. A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया गया है, वापस से ज्वाइन करना है, तो क्या करेंगे? क्षितिज तुम क्या कर रहे हो? चलो ये बताओ, क्षितिज और दिशा कर क्या रहे हैं ये बता दो बस मुझे। आर यू इन द क्लास? हाँ, सेल्फ टेस्ट कर रहे हो। मैम को नहीं पता चलना चाहिए वरना नजर लग जाएगी। लाइगेस, हमेशा सीलिंग के लिए कौन सा एंजाइम आता है बेटा जोड़ने के लिए? आपका लाइगेस। क्या बोला जाता है इसको? मॉलिक्यूलर
ग्लू। इस लाइगेज को और कहीं भी पढ़ा है क्या तुमने? लाइगेज को कहीं और पढ़ा है? Yes, ma'am. वेयर? Ma'am, DNA replication. कहाँ? DNA replication. बताओ कोई कहाँ पढ़ा है? लाइगेज कहीं और पढ़ा है? लाइगेज आके फ्रेगमेंट्स को सील कर रहा है, रेप्लिकेशन में पढ़ा था। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, है ना, डिसकंटिन्यूअस वाले। क्या किया जाता है उनको सील करने के लिए? कौन सा एंजाइम आता है? लाइगेज। सब भूला हुआ है। Which of the following is not a component of downstream processing? मुझे एक बात भी समझ में आती, ये वाले आंसर तो तुम कर लेते हो, अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो वो क्यों नहीं बनता? ऑप्शन नहीं देती इसलिए। कौन सा आपका एक्सप्रेशन? अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड? EcoR 5. Which of the following is the endonuclease? In second. Which vector can clone only a small fragment of DNA? Yes, ध्रुव, आज तो बड़े फटाफट आंसर कर रहे हो। नो रुचि। बैक्स एंड यैक्स बेटा आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं, किसके लिए? आपके बड़े फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को होस्ट सेल तक पहुंचाने के लिए। सबसे छोटा और सबसे पहले कौन सा था आपका? अगर नेचुरल बात करें तो प्लाज्मिड होता है ना, बैक्टीरिया में पाया जाएगा आपके। और ये क्या कर रहा है? सबसे छोटा फ्रेगमेंट लेके जाता है। बाकी कॉस्मिड क्या है आपका? कॉस साइड ली गई है आपके फेस से और प्लाज्मिड के अंदर लगा दी गई, ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, फ्रेगमेंट को ले जाने का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए। सेम वैसे ही जैसे टैक्सी में एक्स्ट्रा सीट्स लगा दी गई है ना, ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, बढ़ जाए साइज, उसका कैपेसिटी बढ़ जाए। तो प्लाज्मिड होगा आंसर। The DNA fragment generated by the restriction endonuclease in the chemical reaction can be separated by? Yes, electrophoresis on the basis of प्रिंसिपल बताओ इसका, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? चार्जेस, साइज। जल्दी सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करो, कितने लोग जाग रहे हैं वो सारे चैट बॉक्स में आंसर करें। तुम लोग तो मॉर्निंग पर्सन हो, कल ही बताया तुमने। तुम्हें नींद क्यों आती है? नाम तो चलो नहीं है मॉर्निंग पर्सन।
यस नहीं, ये बताना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ, दो ऑप्शन है, साइज और चार्ज। अब तो ऑप्शन दे दिया, अब तो बता दो जल्दी जल्दी, बाकी लोग सो रहे हैं सब। जो आज चैट बॉक्स में रिप्लाई करेगा उसी को जागता हूँ मानूंगी मैं। सो रहे हैं, सो रहे हैं बच्चे। नो अक्षिता, नो। बेटा एक बात बताओ, यहाँ जब हमने डीएनए यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला ना वेल्स में, तो यहाँ भी डीएनए, इस वेल्स में भी डीएनए, इस वेल्स में भी डीएनए, सब पे निगेटिवली चार्ज, सब पे निगेटिवली चार्ज। तो इसके बेसिस पे कैसे सेपरेशन कर सकते हैं ये बताओ। भाई सारे ही निगेटिवली चार्ज हैं तो सब एक ही जगह रहेंगे ना फिर वो तो सिर्फ रन करवाने का तरीका है, लेकिन सेपरेशन कैसे हुआ? कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई एकदम पतला बैंड दे रहा है, कोई बहुत मोटा बैंड दे रहा है, साइज के बेसिस पे हुआ या नहीं हुआ? बोलो, आया समझ में? Yes. तो ऑन द Yes, ma'am. बेसिस ऑफ साइज ये भी क्वेश्चन Yes. पूछा जाता है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल? बताओ जल्दी से, व्हाट वुड बी द आंसर? यस, फटाफट रिप्लाई करो। कौन सा होगा आपका? एल्गी, है ना? क्योंकि इसकी सेल वॉल भी किसकी होगी? सेल्यूलेज से ही डिग्रेडेशन होगा इसका भी। द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of पूछ किसके कंसर्न में रहा है? पहले तो क्वेश्चन को डिकोड करो। ठीक है, क्वेश्चन डिकोड करो। पूछ रहा है द कॉलोनीज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, किसके कंसर्न में पूछ रहा है? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर हुई। अपीयर व्हाइट, क्यों व्हाइट हो रही है ये पूछ रहा है। इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ, तो रिकॉम्बिनेंट को पूछ रहा है या नॉन रिकॉम्बिनेंट को, ये बताओ। Recombinant. रिकॉम्बिनेंट को पूछ रहा है। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका सही बता रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हाँ भाई होता है, लेकिन हमको आंसर स्पेसिफिकली किसके लिए देना है? रिकॉम्बिनेंट वाले के लिए। तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा आपका? इंसर्शनल एक्टिवेशन हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, है ना? इंसर्ट करवा दिया ना बेटा यहीं पे आपका फॉरेन डीएनए, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज सही से वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कैसी कॉलोनी बनाएगा? ब्लू की जगह इंस्टेड ऑफ ब्लू इट विल अपीयर एट व्हाइट कॉलोनी। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट और रॉन्ग? For transformation, microparticle coated with DNA to be bombarded with the gene gun are
क्या होगा आपका? गोल्ड और टंगस्टन। कौन सा होगा? गोल्ड और टंगस्टन, है ना? Plants are more easily manipulated by genetic engineering than our animal because बताओ क्या होगा? Yes, the feature of टोटिपोटेंसी। अपने ये काउंट कर रहे हो ना तुम लोग, कितने गलत कितने सही? आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। यस, कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। क्यों? क्यों? चलो बताओ क्यों? क्यों होगा ये गलत? ध्रुव बताओ जल्दी से, क्यों गलत होगा बेटा? तुम बोल रहे हो इट इज रॉन्ग, वाई? अब ध्रुव शांत हो जाएगा एकदम शांति से। वेरी गुड अंकिता, अनीश ने भी बता दिया, वेरी गुड। यस, बाकी लोग जल्दी बताओ क्यों? भैया रोजी कौन थी? गाय। काऊ थी। अभी कह रहा है वो काऊ थी। यस, वो कौन थी? वो काऊ थी। यस एग्जैक्टली, जब वो काऊ थी तो फिर ये गलत हो गया क्योंकि उसने इसको क्या बोल दिया? शीप बोल दिया है। ठीक है, फिर शीप कौन थी? अब क्वेश्चन ये भी है, अगर रोजी काऊ थी तो फिर शीप कौन थी? अभी का आंसर बहुत सही था। हाँ, अंकिता ने भी एक रिप्लाई किया और महक ने भी एक रिप्लाई किया, दोनों का ही सही है वैसे तो। बाकी लोग भी कर दो रिप्लाई, शीप कौन थी? अभी का आंसर बहुत सही था, वो काऊ थी। यस एग्जैक्टली। बाकी लोग भी आंसर करो भाई, क्यों इतना चुप रहते हो तुम लोग? एक बात बताओ, तुम लोग बस मेरी ही क्लास में ऐसे चुप रहते हो या तुम लोग चुप ही रहते हो हर क्लास में? इसी का आंसर कर दो सारे बच्चे चैट बॉक्स में कि मेरी ही क्लास में ऐसे हो या तुम लोग हो ही ऐसे। हाँ, रिप्लाई, तुम हो ही ऐसे, ये बोल रहे हो? अच्छा, मैं कह रही आपकी ही क्लास में बोलते हो? ओ माय गॉड, अगर ये बोलना है बेटा तो बाकी क्लास में क्या करते हो? एकदम म्यूट, बोलता रहे टीचर, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा है क्या? ओफो, बड़ा ही गलत बात है ये तो। फिर तो टीचर इरिटेट हो जाता होगा। यस मैम। अच्छा यस मैम, तो तुम इरिटेट करने का काम करते हो। नो। ध्यान से पढ़ो ध्रुव क्वेश्चन। आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंस करता है जीन को विद द हेल्प ऑफ, ध्यान से पढ़ो। बेटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेता है ना। यूकैरियोट्स का क्या है? ये डिफेंस मैकेनिज्म है ना? यूकैरियोट्स का डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या कर लेता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को, नॉर्मल आरएनए को की चॉपिंग कर देता है। यही होता है यस ना? आरएनए साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको। टू प्रोटेक्ट टोबैको प्लांट अगेंस्ट Malidogyne incognita using RNAi, nematode specific genes were introduced in the plant using
बेटा प्लांट में डालना है तो कैसे डालोगे? A permanent cure for ADA deficiency could be. ध्रुव हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो सब लोग। एम्ब्रियोनिक सेल में डाला जाता है, बट अगला क्वेश्चन मेरे साइड से ये है कि एडीए का फुल फॉर्म क्या है? एडीए डिफिशियंसी है क्या? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो पहले तो। और अब शांति छा जानी चाहिए, है ना? बिल्कुल, अब रिप्लाई आएगा ही नहीं। नहीं आएगा, मैं यहीं पे क्लास ऑफ करूंगी आज, नहीं कराऊंगी आगे। गुड रुचि, गुड। अभी बाकी लोग रिप्लाई करो जल्दी से, एडीए क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज। ओके, क्या करता है बेटा ये? है क्या एंजाइम? अच्छा, फुल फॉर्म पूछा था। हाँ एंजाइम है ध्रुव, वेरी गुड। एडिनोसिन डीएमिनेज एक एज लगा हुआ है, एंजाइम है भाई। क्या करता है? इसके डिफिशियंसी से क्या होगा? कुछ काम करता होगा तभी डिफिशियंसी से प्रॉब्लम आ रही है। बताओ ये एंजाइम क्या करता है? बेटे कितनी बार बोला है, पता है कुछ लोगों के पास नोट्स हैं ही नहीं। प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि उनके पास नोट्स है ही नहीं, क्योंकि जब मैं शुरू में नोट्स बनवा रही थी तो उनको था कि मैं क्यों ही बनाऊं, है ना? और अब है ही नहीं तो अब रिवीजन हो कैसे? है ना बेटा, यही बात है ना? यस, स्किड कॉज करता है। क्या है स्किड? Ma'am, several combined immunodeficiency. यस, क्या कर रहा है? आपके इम्यून सिस्टम को हार्म कर रहा है। ठीक है, 4 इयर्स ओल्ड बेबी में ये देखा गया था। और फिर अलग अलग, पहले एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई, फिर बोन मैरो में ट्रांसप्लांट किया गया, लिम्फोसाइट्स में दिया गया, बट दीज ऑल आर टेम्परेरी मेथड। तब क्या किया गया? देखा गया अब उस बच्ची में तो नहीं कर सकते थे, बट आगे अगर कोई भी ऐसा डिफिशियंट पर्सन हो और हम क्या करें यहाँ पे फर्दर एनालिसिस कर ले, तो क्या होगा यहाँ पे? अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स में अगर ये डाल दिया जाएगा एडीए एंजाइम, तो इस किट से क्या किया जा सकता है? उस बच्चे को रिकवर कराया जाता है, कॉज ही नहीं होगी प्रॉब्लम, क्योंकि एडीए क्या होगा अभी सेल में बनेगा, है ना? क्योंकि आपके एम्ब्रियोनिक सेल में पहले से है। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चन गलत किए जल्दी जल्दी बता दो। क्षितिज से शुरुआत करते। क्षितिज बताओ जल्दी से, कितने क्वेश्चन गलत किए बेटा? क्षितिज ने कसम खाई हुई है कि हम तो चैट बॉक्स में आंसर का रिप्लाई करेंगे नहीं, खुद ही से करेंगे। बोलती रहने दो मैम को, क्या ही फर्क पड़ता है ना क्षितिज? कोई ऐसा जिसने एक भी गलत नहीं किया हो? जब नो मैम बोल रहे हो क्षितिज, तो फिर रिप्लाई करते क्यों नहीं हो, ये बताओ। अच्छा ठीक है, मैं गुड। बाकी कितने आंसर रॉन्ग हुए हैं? वेरी गुड ध्रुव, इतने सारे क्यों हुए? कोई ऐसा जिसके एक भी रॉन्ग नहीं हुए हो? कोई है क्या ऐसा? वैसे फिर भी ठीक है, तुम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ के आए थे।
लेकिन बायोटेक का करना पड़ गया, है ना, कोई नहीं, सरप्राइज था। चलो गुड, ठीक है, नेक्स्ट वाले सेशन में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.